वाटर हल्का सा नीम गर्म करके उसको आप एक ग्लास को पियेंगे 3 सिप में। ठीक है, वो पीने के बाद आपने अपना वेट चेक करना है। ठीक है, आपका कितना वेट है आप एक कॉपी पे एक डायरी पे लिख लें कौन सी डेट पे आपका कितना वेट था। उसके बाद आपने वॉशरूम यूज करना है। वॉशरूम यूज करने के बाद आपने एक ड्रिंक बनाना है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, आप इन ड्रिंक में से किसी को भी जो है वो यूज कर सकती हैं। आपने पहले नीम गर्म पानी पीना है, उसके 10 से 15 मिनट बाद जो है वो आपने इस ड्रिंक को लेना है। तो मॉर्निंग ड्रिंक बनाने के लिए आपने 1 ग्लास वाटर लेना है और उसमें आपने 1 लेमन या हाफ लेमन स्क्वीज कर देना है। अगर आप चाहती हैं तो आप हनी भी ऐड कर सकती हैं। डेली आपने सुबह उठने के बाद एम्प्टी स्टमक ये ड्रिंक पीनी है। इससे आपकी बॉडी के जितने भी फैट हैं वो रिड्यूस होंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। तो सबसे पहली ऑप्शन है लेमन वाटर। आप चिया सीड भी इसमें डाल सकते हैं। सिंपल लेमन वाटर भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप ब्लैक कॉफी पी सकती हैं। वो किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए आपने 1 कप बॉईल कर लेना है वाटर। ठीक है, और अगर आप स्टार्ट में पी रहे हैं तो आप हाफ टी स्पून इसमें ब्राउन शुगर डाल सकते हैं और हाफ टी स्पून ही आपने इसमें कॉफ़ी मिक्स करनी है। ठीक है, थोड़ा सा गर्म पानी पहले डालेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। उसके बाद आप जो बाकी का पानी है वो भी डाल के 1 कप ये ब्लैक कॉफ़ी होगी, ये आप सुबह पियेंगे एम्प्टी स्टमक। अगर आपको ये सूट नहीं कर रही, दिल ख़राब सा हो रहा है, तो आप इससे पहले 3 डेट्स भी खा सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करेगी और आपके बॉडी के फैट को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ये ड्रिंक लेने के 15 मिनट बाद आपने 10 मिनट तक वर्कआउट लाजमी करना है। उसमें आप जंपिंग जैक कर सकती हैं। अगर बाहर जाके वॉक करना चाहें वो भी कर सकती हैं। घर पे ईजी है, आप उसमें आराम से जंपिंग जैक कर लें। उससे आपकी बॉडी का जितना भी फैट है, स्टबर्न फैट है, वो नहीं। अगर ये आप ड्रिंक लेने के बाद एक्सरसाइज करेंगी, वर्कआउट करेंगी, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने 10 से 15 मिनट लाजमी वर्कआउट करना है। तो वर्कआउट करने के बाद आपने एक ग्लास रूम टेम्परेचर पे पानी या फिर गुनगुना जो लूज़ वाटर होता है वो लाजमी पीना है। ठीक है, तो उसके बाद हम ब्रेकफास्ट से पहले आप 1 ग्लास वाटर लाजमी पिएं। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतनी ज़्यादा हाइड्रेट रहेंगे, आपकी स्किन भी खराब नहीं होगी और वेट भी आपका तेजी से गिरेगा। अभी बनाते हैं हम ब्रेकफास्ट। टाइम आप अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत सी गर्ल्स कॉलेज गोइंग है और जॉब करती हैं, तो इसलिए आप अपने मुताबिक जो है वो टाइम एडजस्ट कर लीजिएगा। हम अभी बात करते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले हम बनाएंगे। ठीक है, आप अपनी पसंदीदा वेजिटेबल उसमें डाल सकती हैं, साथ में रायता और सैलड भी कर सकती हैं। लेकिन आपने नहीं डालना। ऑयल से आप दलिया बनाएंगे। और सेकेंड ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में आप दलिया बना सकते हैं। आप बनाने का तरीका ये है कि आपने एक पैन ले लेना है, पानी डालना है, ओट्स डालने हैं। ओट्स को पहले पानी में पकाना है। उसके बाद आपने उसमें दूध शामिल करना है। ठीक है, दूध शामिल करने के बाद थोड़ी देर जैसे ये थिक होता है तो आप निकाल लेंगे। उसके बाद अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें ड्राई फ्रूट डाल सकती हैं, हनी डाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट अवेलेबल हैं, बनाना, एप्पल, वो भी आप डाल के खा सकती हैं। इसके अलावा आप इसमें चिया सीड्स भी डाल सकती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है ब्रेकफास्ट का कि आप ऑमलेट बना सकती हैं। आप 2 एग का ऑमलेट ले सकती हैं, साथ में 2 ब्रेड ले सकती हैं या फिर आप 1 चपाती ले सकती हैं। और ब्रेकफास्ट में कोशिश करनी है आपने मिल्क टी यूज़ नहीं करनी। जहाँ पे आप मिल्क टी यूज़ करेंगे आपका वेट गेन होगा, स्टक होगा, लूज नहीं होगा। अगर आप मिल्क टी पीना ही चाहती हैं तो आप विदाउट शुगर पी सकती हैं या फिर आप ब्राउन शुगर का कम यूज़ करके इससे पी सकती हैं। लेकिन अगर आप मिल्क टी की जगह ग्रीन टी पीते हैं तो आपका वजन तेज़ी से कम होगा। आप सबकी ये शिकायत होती है कि आपका वजन जो है वो तेज़ी से कम नहीं होता, तो उसके पीछे यही रीज़न होता है कि आप लोग ग्रीन टी का यूज़ ही नहीं करते। जितनी ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, ग्रीन टी का यूज़ करेंगे मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होगा, वेट आपका तेज़ी से गिरेगा। तो ब्रेकफास्ट की ये 3 ऑप्शन थी। इसके अलावा आप स्मूदी भी बना सकती हैं, मिल्क शेक भी बना सकती हैं, लेकिन आपने उसमें शुगर ऐड नहीं करनी। और शुगर की जगह आप डेट्स यूज़ कर सकती हैं। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, आपको एनर्जी भी मिलेगी, वीकनेस भी नहीं होगी और आपको वो विटामिन भी मिलेंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि व्हाइट शुगर कट ऑफ कर दें। और एक बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से आपका वेट स्टक हो जाता है, आपका वेट तेज़ी से रिड्यूस नहीं होता। तो पानी कम से कम आपने 6 से 8 ग्लास डेली लाजमी पीने हैं। जितना ज़्यादा पानी पियेंगी आपका वेट तेज़ी से गिरेगा। चलें, ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया और ब्रेकफास्ट करने के कुछ देर बाद आपने हल्की फुल्की वॉक लाजमी करनी है। ठीक है, 15 to 20 मिनट लाजमी वॉक करें, बाहर निकल के करें। अदरवाइज आप घर पे जंपिंग जैक कर सकती हैं।
अगर बाहर जाके वॉक नहीं कर सकती, घर पे आप जंपिंग जैक कर सकती हैं 50, ठीक है, लाजमी करें। जितना आप वर्कआउट करेंगे उतनी तेजी से आपका फैट रिड्यूस होगा, ठीक है। फैट को बर्न करने के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है। तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में अगर आपको भूख लगती है तो उस टाइम पे आप मॉर्निंग स्नैक ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2 बॉयल एग भी आप मॉर्निंग स्नैक में ले सकते हैं और आप मिल्क भी ले सकती हैं, ठीक है, विदाउट शुगर। तो अभी मैं आपको लंच की ऑप्शन बताती हूँ। लंच जो है वो भी हमारा बहुत सिंपल घर का ही खाना होगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी क्वांटिटी में आपने लेना है। अगर आप राइस खाना चाहते हैं तो बिल्कुल राइस खा सकते हैं, 20 to 25 आप व्हाइट राइस खा सकते हैं। उसके साथ राजमा बना हुआ है, दाल बनी हुई है, जो भी सब्जी बनी हुई है वो आप खा सकते हैं, लेकिन ऑयल फ्री होनी चाहिए, ठीक है। उसमें ऑयल ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो आप हटा दें। कोशिश करनी है जो राजमा या दाल वगैरह है वो ज्यादा क्वांटिटी में हो और जो राइस है वो कम क्वांटिटी में हो, और सैलेड की एक प्लेट साथ लाजमी आपने यूज करनी है ताकि आपका पेट फुल रहे। आपका पेट फुल रहेगा तो आपको भूख जो है वो कम लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 है, रोटी खाना चाहते हैं बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन होल व्हीट आटे की ही रोटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप मल्टीग्रेन रोटी यूज करना चाह रही हैं वो भी आप यूज कर सकती हैं। चक्की के आटे की रोटी होनी चाहिए। जो व्हाइट आटा है, मैदे का आटा है, या बाहर से आप रोटियां मंगवाते हैं, नान वगैरह मंगवाते हैं, तो वो स्किप कर दें, वो खत्म कर दें। उससे आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, लूज नहीं होता। यही वो चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। आप खाना कम भी कर देंगे, आपका वेट जो है वो लूज नहीं होगा जब तक आप वो चीजें नहीं छोड़ेंगे जिनसे वेट बढ़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अवॉइड करनी है। आप इंडियन 2 चपाती ले सकती हैं, साथ में आप सब्जी यूज कर सकती हैं, चिकन यूज कर सकती हैं, जो भी आपके घर में सब्जी बनी हुई है, सालन बना हुआ है, वो आप यूज कर सकती हैं। लेकिन क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है कि रोटी का साइज ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मीडियम साइज की रोटी यूज करें। और लंच में आपने सैलड का यूज लाजमी करना है। और लंच की ऑप्शन नंबर 3 है, आप रेड बीन का सैलड बना सकती हैं, रेड बीन की चाट बना सकती हैं, या फिर आप व्हाइट चने की चाट बना सकती हैं, या ब्लैक चनों की चाट भी बना सकती हैं। आप योगर्ट भी यूज कर सकती हैं, विदाउट योगर्ट भी आप ये चाट बना सकती हैं। लेकिन बाउल की जो क्वांटिटी है, जो मिकदार है खाने की, वो 300 ग्राम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो लंच करने के बाद इवनिंग स्नैक की बारी आती है। शाम के टाइम अक्सर घरों में टी पी जाती है, मिल्क टी पी जाती है, साथ में पकोड़े, समोसे, बिस्किट, केक रस, ये चीजें खाई जाती हैं, जिससे वेट बहुत तेजी से आपका बढ़ता है। आपकी बॉडी पे फैट जमा होते हैं, आपका वेट लूज नहीं होता, क्योंकि शुगर और बेकरी की चीजों में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं। तो आप लोगों ने अवॉइड करनी है। इसकी जगह आपने पीनी है ग्रीन टी। तो मिल्क टी या तो फिर आप मॉर्निंग में पी लें या इवनिंग में पी लें, लेकिन वो भी विदाउट शुगर ही आपने यूज करनी है। अगर वाकई में ही आप स्लिम दिखना चाह रही हैं तो आपने कोशिश करनी है मिल्क टी छोड़ दें, उसकी जगह ग्रीन टी का यूज करें। जितनी ग्रीन टी यूज करेंगे वेट आपका तेजी से रिड्यूस होगा और आप इंचेस लूज होते हुए भी देखेंगे। वाकई ही ग्रीन टी से बहुत जल्दी आपका वेट लूज होता है। तो आपने इवनिंग स्नैक में ग्रीन टी लेनी है, साथ में आपने ड्राई फ्रूट लेने हैं, हैंड्स ऑफ, जितने आपके हाथ में आ जाएं उतने आप ड्राई फ्रूट ले सकती हैं, या फिर आप नट्स ले सकती हैं। इसके अलावा ब्लैक चने भी ले सकती हैं, आप मुरमुरे भी ले सकती हैं, आप मखाने भी ले सकती हैं। लेकिन आपने केक रस, बिस्किट, ये चीजें यूज नहीं करनी और ना ही तली हुई चीजें यूज करनी है। फ्राई चीजें, फास्ट फूड, ये आपने बिल्कुल स्किप कर देना है। तो इवनिंग स्नैक लेने के तकरीबन 1 घंटे बाद, ठीक है, अगर आप 4 से 5 बजे के बीच में लेते हैं तो 1 घंटे बाद यानी 6 बजे तक हम लेंगे लेमन वाटर। लेमन वाटर बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपके वेट लूज करने में, आपके फैट लूज करने में, और फैट कटर ड्रिंक है ये। इसके अलावा विटामिन सी मिलता है आपको, जिससे आपकी स्किन भी फ्रेश रहती है। तो कोशिश करना है कि सुबह के टाइम पे और इवनिंग के टाइम पे 1-1 ग्लास लेमन वाटर लाजमी पिएं। इसके अलावा आपने 8 घंटे की नींद भी लेनी है। आपने ऑयली फूड यूज नहीं करना, फ्राई फूड यूज नहीं करना, और फास्ट फूड को भी अवॉइड करना है। तो अभी मैं आपको डिनर के बारे में बताती हूँ। तो डिनर का जो टाइम है वो फिक्स है 8 o'clock। रात 8 बजे से पहले पहले आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। डिनर भी मैं आपको बहुत सिंपल सा दूंगी ताकि आप सबके लिए इजी हो वेट लूज करना। तो डिनर की फर्स्ट ऑप्शन है, आप चिकन टिक्का ले सकती हैं, स्टीम चिकन ले सकती हैं, आप बॉयल चिकन ले सकती हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है, उसकी मिकदार जो है वो 300 ग्राम तक ही होनी चाहिए। तो चिकन के साथ आप सैलड भी यूज कर सकती हैं, आप रायता भी यूज कर सकती हैं। सेकेंड ऑप्शन है, आपके घर में अगर दाल बनी हुई है तो दाल का एक बाउल ले लें, उसमें सैलड डाल के वो आप खा सकती हैं।